एक गांव में एक लालची किसान रहता था। उसके पास एक गाय थी। वो अपनी गाय की मदद से जमीन में काम करता था। पूरा दिन अपनी गाय से जमीन पर काम करवाता। फिर शाम होने पर उसे किराए पर एक व्यापारी को दे देता। फिर व्यापारी उसे अपनी गाड़ी के आगे बांधकर शहर अपना सामान बेचने चला जाता। बेचारी गाय सूखी घास खाकर अपना गुजारा कर लेती। फिर अगले दिन सुबह होने पर लालची किसान अपने खेत पर ले जाता था। इतनी मेहनत करके उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अरे उल्लू, चलती क्यों नहीं है? मैंने अभी खेत में भी जाना है। किसान उसकी रस्सी जोर जोर से हिलाता है, लेकिन गाय अपनी जगह से नहीं हिलती। लगता है आज इसकी तबीयत खराब है। इसे आज आराम करने देता हूँ। फिर किसान गाय को वहां छोड़कर अपने घर चला जाता है। अरे क्या हुआ? आज आप खेत नहीं गए? लगता है आज गाय की तबीयत खराब है। वो अपनी जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रही। आज इसे आराम करने देते हैं। अगले दिन सुबह होने पर किसान अपनी गाय के पास जाता है। चल गाय, खेत जाने का वक्त हो गया है। किसान रस्सी हिलाता है, लेकिन गाय फिर से अपनी जगह से नहीं हिलती। तभी रास्ते से एक बुजुर्ग गुजर रहे होते हैं। अरे क्या हुआ? लगता है तुम्हारी गाय बहुत जिद्दी है। अपनी जगह से हिलने पर तैयार ही नहीं है। जी बाबा जी, इसकी तबीयत 2 दिन से खराब है, इसीलिए ये इस तरह हो गई है। बाबा जी उसके ऊपर हाथ लगाते हैं और दुआ करते हैं। फिर किसान को बोलते हैं, लो, अब ये कुछ ही देर में ठीक हो जाएगी। इतना बोलकर बाबा जी वहां से चले जाते हैं। फिर अगले दिन किसान गाय के पास जाता है तो हैरान रह जाता है। अरे ये क्या चीज है जो इतनी चमक रही है? लगता है ये कोई सोना है। किसान पास जाकर देखता है। अरे ये तो गोबर है, लेकिन ये तो सोने का है। लगता है बाबा जी की दुआ से मेरी गाय सोने का गोबर देने लगी है। अरे वाह, अब तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। किसान उस सोने को लेकर अपनी बीवी के पास जाता है और उस गोबर के बारे में बताता है। बीवी उसे देखकर बहुत खुश होती है और बोलती है, अरे वाह, अब तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। आप ऐसा करो कि गाय को घर के अंदर ही बांध दो। अगर किसी ने सोने का गोबर देख लिया तो कोई और इसको चुरा कर न ले जाए। किसान फिर उस गाय को अपने घर में ले आता है। अगले दिन सुबह किसान और उसकी बीवी देखते हैं कि गाय ने फिर से सोने का गोबर दिया हुआ है। अरे वाह वाह, और सोना! अब तो मजा ही आ गया। अगर हम इसे ज्यादा खाने को देंगे तो ये ज्यादा गोबर करेगी, तो हमें ज्यादा मुनाफा होगा। यही सोचकर किसान और उसकी बीवी उसे दिन रात जबरदस्ती चारा खिलाते। ये ले और खा, तो जितना ज्यादा खाएगी हमें उतना ही ज्यादा मुनाफा होगा। फिर अगले दिन सुबह गाय और ज्यादा गोबर करती है, जिसे देखकर किसान और उसकी बीवी बहुत खुश होते हैं। सुनो, हम इतने ज्यादा सोने का क्या करें? अगर हम इसे घर में रखते हैं तो कोई चोर इसे चोरी ना कर ले। एक काम करते हैं, ये सोना सेठ को देकर बदले में उससे जमीन मांग लेते हैं। फिर किसान और उसकी बीवी सोना लेकर सेठ के पास जाते हैं। अरे सेठ जी, हमारे पास 5 किलो सोना है, क्या आप खरीदना चाहोगे? इतना सारा सोना? तुम्हें इतना सारा सोना कहाँ से मिला? आपको इससे क्या, हमारे हाथ खजाना लगा है। ये सारा सोना उसी खजाने का है। ठीक है, मैं ये सोना खरीद लूंगा,
लेकिन तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए? हमें रकम नहीं चाहिए, आप हमें खेत का कुछ हिस्सा दे दें। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे खेत हैं, इनमें से एक हिस्सा तुम लोगों को दे देता हूँ। फिर किसान और उसकी बीवी सोना बेचकर अपने घर आ जाते हैं। एक दिन गाय का चारा खत्म हो जाता है। अरे सुनो, गाय का चारा तो खत्म हो गया, इसे क्या खिलाऊं? आप जंगल जाकर घास काट कर ले आओ ताकि हम इसका पेट भर सकें। किसान जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल पहुंचता ही है कि बहुत तेज तूफान और बारिश शुरू हो जाती है। तब किसान एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है और बारिश रुकने का इंतजार करने लगता है और कुछ ही देर में अंधेरा हो जाता है। अरे ये क्या, इतने अंधेरे में घर जाना खतरे से कम नहीं है। हाँ, ऐसा करता हूँ, आज रात जंगल में ही गुजार लेता हूँ। कल सुबह होते ही गाय के लिए चारा लेकर घर की तरफ चला जाऊंगा। और दूसरी तरफ किसान की बीवी उसका इंतजार कर रही थी। अरे अब मैं इस गाय को क्या खिलाऊं? अगर अभी इसे कुछ नहीं दिया तो ये सुबह तक गोबर भी नहीं करेगी। अब मैं क्या करूं? गाय को ज्यादा चारा खाने की आदत हो गई थी। अब उसे जब खाने को कुछ नहीं मिला तो गाय जोर जोर से चिल्लाने लगी और जब लाली उसे रोकने लगती है तो वो रस्सी छुड़ाकर घर से भाग जाती है। रुक जा, कहाँ जा रही है? ये कहीं जंगल में ना भाग जाए, हाथ लगा खजाना हमारे हाथ से ना चला जाए। वो गाय के पीछे भागती है। गाय भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाती है। अरे ये क्या, ये तो गड्ढे में गिर गई। मैंने बोला था ना कि ना भाग। लाली उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश करती है। आखिर वो कोशिश करते करते थक जाती है। तब तक गाय बेहोश हो जाती है। अरे क्या हो गया तुम्हें? इसकी हालत तो खराब होती जा रही है। मुझे नहीं लगता ये रात भर जिंदा रह सकेगी। एक काम करती हूँ, ये तो वैसे भी मरने ही वाली है, क्यों ना इसका पेट काट कर सोना बाहर निकाल लूं। फिर ये सोचकर वो जंगल में काटने के लिए कोई चीज ढूंढने लगती है जिससे वो गाय का पेट काटकर सोना निकाल सके। तब ही उसे एक पेड़ की नोकीली लकड़ी मिलती है। वो उसे लेकर गाय के पास पहुंचती है और उसे जोर जोर से मारने लगती है। गाय उधर ही मर जाती है। ये क्या, ये तो खाली गोबर है, ये सोना तो नहीं है। अरे ये मैंने क्या कर दिया? लालच में आकर मेरे हाथ से गाय भी चली गई और सोना भी नहीं मिला। फिर वो दुखी होकर अपने घर की तरफ चल पड़ती है। अगली सुबह होने पर उसका शौहर चारा लेकर घर आता है। उसकी बीवी उसे सारी बात बताती है। फिर उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच करने से जो चीज हाथ में होती है वो भी निकल जाती है। तो बच्चों, आप भी हमसे वादा करें कि हमेशा दूसरों के काम आएंगे और कभी भी लालच नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी भी बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलें। शुक्रिया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच करने से जो चीज हाथ में होती है वो भी निकल जाती है। तो बच्चों, आप भी हमसे वादा करें कि हमेशा दूसरों के काम आएंगे और कभी भी लालच नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी भी बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलें। शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी भी बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलें। शुक्रिया।